स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। तो सबसे पहले इस पोएम के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये पोएम एक समर डे को डिस्क्राइब करती है, यानी जो पोइट है एक समर के दिन में बाहर नेचर में घूम रही है और जो कुछ भी वो नेचर में देखती है, जिस तरह की मूवमेंट को देखती है, नेचर की ब्यूटी को देखती है, उन सभी चीज़ों को यहाँ इस पोएम में डिस्क्राइब करती है। ये जो पोएम है वो 28 लाइंस की है, जो 7 क्वाट्रेंस की है और इसकी कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है। और इसकी मेन थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। जो ये एमिली डिकिंसन है वो एक अमेरिकन पोइट है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक फ़ीमेल है, नॉट ए मेल। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग। टेसल्स का मतलब होता है फुदने, जो औरतों के कपड़ों के छोर पर लटके हुए रहते हैं ना, जिस तरह वो हवा में झूलते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, ठीक उसी तरह जो पेड़ है वो हवा में झूल रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। देयर सीम्ड टू राइज ए ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स। और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्यून, एक साउंड पैदा हो रही है मिनिएचर क्रिएचर्स से, कि मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी आवाज़ से एक धुन पैदा हो रही है, एक ट्यून पैदा हो रही है। एक्कम्पनिंग द सन। और ये सब क्या कर रहे हैं? सूरज को एक्कम्पनी कर रहे हैं, यानी दिन का समय है, जो पेड़ हैं वो हवा में झूल रहे हैं, टकरा रहे हैं और इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही है जो बिल्कुल किसी धुन की तरह सुनाई दे रही है। फार साल्ट्रीज ऑफ समर इनेमरिंग द ईयर। साल्ट्रीज का मतलब भजन। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जो होली सॉन्ग्स है समर के होली सॉन्ग्स का मतलब जो चिड़ियों की चहचहाट होती है, इंसेक्ट्स की आवाज़ें होती है, जो समर विंड बहती है ना, उन सभी की आवाज़ें वो हमारे कानों को बड़ी इनेमरिंग करती है, मतलब हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, हमारे कानों को वो लुभाती है। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटिस्ट। लेकिन ये जो साउंड्स हैं ये कभी हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ें, ये जो साउंड्स है हमने सुन ली और हम सेटिस्फाइड हो गए। रिमोटिस्ट यानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। होता क्या है, जबकि हम क्या करते हैं, इस साउंड को और भी ज़्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये साउंड हमें बहुत, हमारे कानों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। व्हेन मोस्ट फेयर। और ये बात सच है। यहाँ पोइट समझाना चाहते हैं कि जो समर की साउंड है वो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा भाती है, लुभाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक बार सुनकर इसको सेटिस्फाइड नहीं होते, हम इसे बार बार सुनना चाहते हैं। द सन शोन वूल एट इंटरवल्स। यानी जो सूरज है वो पूरा दिखाई दे रहा था कुछ इंटरवल्स के लिए, कुछ समय के लिए। देन हाफ, देन अटर हिड। फिर वो हाफ दिखने लगा और फिर वो पूरी तरह से छिप गया। अब ऐसा कब हो सकता है कि जब स्काई में बादल हो तो उन बादलों के पीछे सन क्या करता है? छिप जाता है। मतलब पॉइंट के अनुसार हमें पूरा सूरज दिख रहा था, फिर थोड़े से बादल आ गए तो आधा दिखने लगा और फिर सन पूरी तरह बादलों के पीछे छिप गया। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड ए स्टेट ऑफ क्लाउड। इस लाइन का मतलब है कि और ऐसा लग रहा था मानो जो सूरज है ना वो यहाँ ऑप्शनल हो, यानी क्लाउड्स जो हैं वो ज़रूरी है और सन ऑप्शनल हो। इस तरह की यहाँ पे फीलिंग आ रही थी। और साथ ही ऐसा लग रहा था कि सूरज के पास क्या है? ए स्टेट ऑफ क्लाउड। एस्टेट्स यानी प्रॉपर्टी, मतलब सूरज के पास कैसी एस्टेट है? क्लाउड्स की, यानी आसमान में जो बादल फैले हैं ना वो सूरज की प्रॉपर्टी है। देख के हमें ऐसा लग रहा है। सफिशिएंट टू इनफोल्ड हिम इटर्नली फ्रॉम व्यू। और ये जो बादल है वो पर्याप्त है, मतलब हमेशा के लिए लोगों की नज़रों से छिपा सकते हैं। इटर्नली मीन्स होता है हमेशा के लिए। इतने ज़्यादा बादल हैं जो सूरज को हमेशा के लिए लोगों की नज़रों से छिपा सकते हैं। एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो। विम का मतलब होता है जिद।
यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि सूरज कभी हमें नहीं दिखता अगर ये उसकी खुद की जिद नहीं होती, उसकी विम नहीं होती। वो क्या करेगा, ऑर्चार्ड्स को यानी बगीचों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही आपको पता है प्लांट्स बड़े होते हैं। सूरज की ये जिद है कि वो इन प्लांट्स को बड़ा करेगा और उन पर फ्लावर और फ्रूट्स लाएगा, इसलिए वो बाहर निकलता है, वरना जितने उसके पास बादल है वो हमेशा के लिए उन बादलों के पीछे छिपकर रह सकता है, लेकिन उसकी जिद है कि वो प्लांट्स को बड़ा करना चाहता है। ए बर्ड सैट केयरलेसली ऑन द फेंस, और एक पक्षी, एक चिड़िया बाड़ पर, फेंस का मतलब होता है बाड़ या बाड़ा, बाड़ पर आकर बड़ी केयरलेसली तरीके से बैठी है। वन गॉसिप इन द लेन, लेन का मतलब होता है गली, और वो लेन में यानी जो गली होती है उसमें बातें कर रही है। अब चिड़िया कैसे बातें करेगी, मतलब उसके जो चहचहाने की आवाज़ें आ रही है वो हमें सुनाई दे रही है। नेक्स्ट लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं, ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड ए स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, कि सन की जो रोशनी पड़ती है तो कई चीज़ें शाइन करती है, मतलब सूरज की जो रोशनी पड़ती है ना तो कई चीज़ें शाइन करती है। और ये देख के एक सांप चार्म्ड हो गया, मतलब चार्म्ड का मतलब मंत्रमुग्ध होना। तो एक सांप चार्म्ड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, और उन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से वो राउंड हो रहा था, मानो एक स्टोन की तरह हो, मतलब ये जो सूरज की रोशनी थी ना वो एक स्नेक को अपनी तरह आकर्षित कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से उसमें एक सिल्वरी शाइन थी। ब्राइट्स फ्लावर स्लिट ए कैलेक्स, कैलेक्स का मतलब होता है जो फूल के नीचे का जो हरा हिस्सा होता है ना, उसे कैलेक्स कहते हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो ब्राइट फ्लावर्स हैं, जो चमकदार फूल है, वो क्या करते हैं, एक कैलेक्स को स्लिट कर देते हैं, यानी उसे कट करते हुए बाहर निकल आते हैं। एंड सोड अपॉन ए स्टेम, और ये स्टेम के ऊपर शोर करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि फैले हुए रहते हैं ऊपर। जिस तरीके से एक फूल होता है और नीचे उसका स्टेम होता है और ऊपर कैलेक्स होता है, और सबसे ऊपर में उसकी पेटल्स होती है। यहाँ पर पोइट एक फ्लावर को डिस्क्राइब कर रही है, बस उनके थोड़े कहने का तरीका अलग हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है, लाइक 100 फ्लैग्स स्वीट होस्टेड विथ स्पाइसेस इन द हैम, और ये फ्लावर्स कैसे लगते हैं, हिंडर्ड फ्लैग्स की तरह, ऐसे फ्लैग्स की तरह जिन्हें पहले कभी होस्ट नहीं किया गया हो, बल्कि उन्हें यूं ही मोड़ के रख दिया गया हो। अब क्या किया गया, उन्हें अब स्वीटली होस्ट किया गया हो, मतलब प्यार से उन्हें अब झंडों को फहराया गया हो, ऐसे लगते हैं फूल। और साथ ही ये फूलों की खुशबू है, विथ स्पाइसेस यानी मसालों की तरह, यानी मसालों जैसी खुशबू आ रही है, और ये खुशबू कहाँ छिपी है, इन द हैम, उसकी जड़ में। इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंशन, मतलब इतनी चीज़ें बताने के बाद भी पोइट कहती कि और भी बहुत था, लेकिन मैं इनके बारे में और नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं नहीं बता सकती। हाउ मीन्स टू दोज डेट सी, और कितना गलत हो रहा है उनके साथ जो देखते हैं, क्या देखते हैं, वेंडेक्स डिलिनिएशन ऑफ नेचर्स समर डे। वेंडेक्स का मतलब है, वेंडेक्स एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी पेंटर थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा रियल हुआ करती थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रियल हुआ करती थी। और ये जो वेंडेक्स है, इन्होंने एक समर डे की पेंटिंग बनाई, और स्पीकर कहती है कि जो भी इन पिक्चर्स को देखता है उनके साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि जो वेंडेक्स हैं, इतने बड़े पेंटर हैं, वो भी एक सही तस्वीर नहीं बना सकते नेचर की इस ब्यूटी के। जो खूबसूरती हम हमारे आंखों के सामने हमें दिखाई देती है ना, वो एक टुकड़े के पेपर पर आप कभी नहीं बना सकते। इसीलिए जो लोग उस पेंटिंग को देखकर उस ब्यूटी को इमेजिन करते हैं ना, उनके साथ कितना गलत हो रहा है।
तो हमारी पोइम यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय सिया राम।